दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। हम पढ़ रहे हैं कलाम मीर, मीर तकी मीर की एक और गज़ल। एमए जम्मू यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है और कई यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल होने के साथ साथ यूजी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर भी ये गज़ल पढ़ी जाती है और मीर की अच्छी गज़लियात में से एक गज़ल है। कलाम मीर के हवाले से आप जितना पढ़ें, जितना समझें, उतना कम है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि इसको कई तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी के यूजी के लेवल के स्टूडेंट हैं या पीजी लेवल के हैं, तो आप गज़लियात को ज़ुबानी याद करें, बोलने की कोशिश करें, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दें और एक दूसरे के साथ तबादला ख़्याल किया करें, शेर को समझा करें, उस पर बहस किया करें, नए माने तलाश करने की कोशिश किया करें। आज की गज़ल है जिसका मतला है, गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, दिल के जाने का नाहित गम रहा। आप देखिएगा इस गज़ल में जो मतला है ये गज़ल का, दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम लतीफ़ हैं। तो इसमें मतला में जो काफ़िया आए हैं दम और गम, रहा रहा रदीफ़ है। अक्सर तलबा ये भूल जाते हैं, रदीफ़ को काफ़िया कह देते हैं और काफ़िया को रदीफ़ कह देते हैं। याद रखिए कि काफ़िया के बाद आने वाले जितने भी अल्फाज हों वो सारे रदीफ़ होते हैं और रदीफ़ बार बार दोहराई जाती है, जबकि काफ़िया जो है इसका वज़न और आवाज़ तो एक जैसी रहती है लेकिन अल्फाज चेंज हो जाते हैं। जैसे दम और गम अलग माने रखते हैं, वज़न एक जैसा है, आवाज़ एक जैसी है। यहाँ पर दम दम दो माने में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम देखें, एक दम जो है इसको हम तजनीस भी कहते हैं कि जब शायर एक ही लफ्ज़ को दो जगह इस्तेमाल करता है और उनके माने जो हैं वो अलग अलग लिए जाएं। गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, यानी कि जान में जान रखी, सांस रखी, एक जान और फिर सांस रखी। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसको गम रहा। पहले मिसरा में ये बात हमें महसूस होती है कि शायद ये कहना चाहता है, गम रहा कब तक, जब तक के दम में दम रहा। यूँ पढ़ें इसको। और फिर दिल के जाने का नाहिद गम रहा, गम को फिर रिपीट किया है। या कॉफिया में आया है कि दिल जब चला गया। अब दिल कहाँ चला गया? दिल टूट गया, दिल मायूस हो गया, दिल किसी के इश्क में फिदा भी हो सकता है, और दिल किसी दोस्त ने भी तोड़ा हो सकता है। तो लिहाजा हमें दिल के जाने का बहुत गम रखा, शायद ये कहना चाहता है। दिल का जिक्र हुआ है और इस गज़ल में आगे भी अगर आप देखेंगे तो दिल के ऊपर आपको अशार मिलेंगे कि दिल एक ऐसी चीज़ है या दिल के साथ जो भी कैफियत होती है, इसीलिए मीर तकी मीर को कहते हैं कि आप बीती को जग बीती बना दिया, क्योंकि मीर दाखिलियत की बात करते हैं और दिल की बात करते हैं। वो दिल में दर्द सबके यहाँ होता है और मीर इस फ़न से करते हैं कि वो सबको अपना गम लगता है। तो गज़ल में दिल के टूटने की बात, दिल के गमज़दा होने की बात की है। दूसरे शेर पे चलते हैं। हुस्न था तेरा बहुत आलम फ़रेब, ख़त के आने पर भी एक आलम रहा। तेरा हुस्न जो है मेरे महबूब बहुत आलम फ़रेब था। आलम हुआ दुनिया, दुनिया को धोखा देने वाला था। और ख़त के आ जाने पर, गोया तेरे जिस चेहरे पे बाल आ जाने से जो जवानी में आने लगते हैं, उसके आने पर भी एक आलम रहा। वो कैफियत जो थी वो जूं की त्यों रही, एक हैरानगी रही, खूबसूरती रही। वो ख़त के आ जाने पर भी, गोया तेरे हुस्न पर ख़त आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जूं का त्यों रहा। मुख्तसर करेंगे ताकि गज़ल ज़्यादा तवील ना हो जाए। दिल न पहुँचा कोशाए दामा तलक, कतराए खून था मिजाब पर जम रहा। मिजाब बोलते हैं आई लिशिस को। ये तो आईब्रो होते हैं जिनको हम आबरू बोलते हैं उर्दू में, और एक आई लिशिस बिल्कुल आंखों के ऊपर जो ये बाल होते हैं जहाँ से हमारे आंसू निकल के आते हैं। ये बात आप समझ लें। गोशाए दामा, दामन का गोशा यानी झोली। जब आंसू इंसान के गिरते हैं तो अक्सर अदब में हम देखते हैं कि वो दामन पर गिरते हैं या दामन से साफ़ किए जाते हैं, कम से कम इतना है।
اور اس سے دامن تر بھی ہو جاتا ہے جب انسان کے آنسو زیادہ نکل جاتے ہیں۔ تلق تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قطرہ خون، خون کا قطرہ۔ مجا میں نے بتا دیا، آئی لیشز۔ جم رہا یعنی وہاں آ کر رک گیا، وہاں جم گیا، سوکھ گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ دل نہ پہنچا، کہ دل تو گوشۂ داماں تک بھی نہیں پہنچ سکا، یعنی دل میں جو طوفان اٹھتے ہیں، دل میں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اور یہ بھی غالب نے کہا کہ آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے، تو یہ دامن تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اتنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ میجاں پر آ کر، آئرس پہ آ کے جم جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ میر نے اس پر اور بھی بہت اچھے شعر کہے ہیں۔ میر کا بہت مشہور زمانہ شعر ہے کہ دل کے ایک قطرہ خون نہیں بیش، ایک عالم کے سر بلا لایا۔ میر کا شعر ہے کہ ایک قطرہ بھی دل کا خون، جو دل ہے یہ خون کا قطرہ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن سارے عالم کے اپنے سر اس نے بلائیں لے لی ہیں۔ اور باقی شعرا کی آپ دیکھو کہ دل پہ آپ کو ہزاروں شعر مل جائیں گے۔ دار دلوی کا ایک شعر ہے کہ تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا۔ تو دل کو کبھی پتھر، کبھی شیشہ، کبھی کچھ اس طرح کی تشبیہات ہمیں ملتی رہیں گی۔ تو میرے کا یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ شعر نمبر آگے چلتے ہیں کہ جامع احرام زاہد پر نہ جا، جامع احرام زاہد پر نہ جا، تھا حرم میں لیک نہ محرم رہا، تھا حرم میں لیک نہ محرم رہا۔ ہوا یہ کہ جامع احرام کے زائد کا جو جامع ہے، لباس ہے، جو اس کا خلیہ ہے، اس پر نہ جا، میر کہہ رہا ہے۔ یعنی وہ جو دکھاوا ہے، جو ہمیں دیکھنے کا لباس ہوتا ہے، آج بھی ہے، اور اس پہ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے مفکرین، بہت سے انٹلیکچوئلس اس پہ بات کرتے ہیں کہ دکھاوے کا مذہب نہیں ہوتا ہے، دکھاوے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، انسان کی داخلیت بہت صاف ہونی چاہیے۔ تو میر کچھ اس طرح کا مضمون باندھتے ہیں کہ جامع احرام زاہد پر نہ جا، زاہد نے پرہیزگار متقی شخص کے جامع اور لباس پر نہ جا، کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ خدا کے بہت قریب ہے، وہ دل سے بہت صاف ہے، وہ بہت نیک ہے۔ تھا حرم میں، تھا تو وہ مسجد میں یا حرم پاک میں، لیک استعمال ہوتا ہے لیکن کے لیے، لیک نا محرم رکھا، لیکن وہ اس سے واقف نہیں ہو سکا۔ لباس تو اس نے پہن کے رکھا تھا، ظاہری لباس تھا، لیکن اس سے دور رہ گیا۔ محرم اور نا محرم ہم قریبی رشتہ دار کے لیے بھی بولتے ہیں محرم، اور نا محرم جو کہ قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ تو یہاں مسجد اور حرم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس مناسبت یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ اگلا شعر دیکھیے جی کہ زلفیں کھولیں تو ٹک آیا نظر، زلفیں کھولیں تو ٹک آیا نظر، عمر بار یہاں کام میں دل برہم رکھا۔ کہ ہمیں جب زلفیں کھولنے پر ایسا ہوا کہ ہمیں نظر آیا کہ کام دل برہم رہا، کہ جو دل کا کام تھا، جو دل کا کاج تھا، دل کی جو کوشش تھی، وہ ہمیشہ برہم رہی، بکھری ہوئی رہی، پریشان رہی، وہ کبھی بھی ہمیں آرام اور سکون میں نہیں ملا۔ اور وہ کیسے پتہ چلا؟ زلفیں کھولی، کیونکہ زلفیں بھی بکھری ہوئی تھیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا دل بھی اسی طریقے سے برہم ہے۔ اور زلفیں کھلنے سے ہمیں نظر آیا، ٹک یعنی کہ ذرا سا نظر آیا، ہمیں پتہ چلا کہ دل جو ہے ہمارا یہ بھی بھرم تھا۔ ناراضگی کے معنی میں ہم بھرم لے سکتے ہیں کہ ناراض رکھا، لیکن ناراضگی سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جڑا ہوا نہیں رکھا، ہمیشہ ٹوٹا ہوا رکھا۔ اگلا شعر دیکھیے جی کہ اس کے لب سے تلخ ہم سنتے رہے، اپنے حق میں آب حیواں سم رکھا۔ اس کے لب سے جب اس نے کچھ کہا، ہمارے محبوب نے کچھ کہا، تو تلخ بھی کہیں تو ہم نے سن لیں، تلخ بھی کہیں تو ہم نے برداشت کر لیں، لیکن اپنے حق میں آب حیواں سم رہا، سم یعنی زہر رہا۔ اور ہمارے لیے اگر آب حیواں بھی مل گیا، ہمیں آب حیات بھی مل گیا، وہ بھی ہمارے لیے ہمیں زہر جیسا لگا، گویا جان دیوا لگا، گویا ہم نے تو کوئی اگر اچھی بات بھی کہہ دی تو وہ بھی زہر کی مانند لگی، بہت کڑوی لگی، لیکن ہم نے تو محبوب کی کڑوی اور تلخ بھی سن لی۔
अगला शेर तक कि मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। ये भी बड़ा मशहूर शेर है मीर का कि मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। कि मीर कहते हैं कि मैंने जिसमें अपने रोने की हकीकत लिखी थी, मैंने जिसमें अपने दिल की, अपनी कैफियत की, अपनी बर्बादी की हकीकत लिखी थी, वो शायरी भी हो सकती है, वो नस्र में भी हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि मीर के बहुत से अशार ऐसे हैं जो रुलाते हैं, औरों को भी रुलाते थे और मीर को भी रुलाते थे। और दूसरे मिसरे में कहते हैं कि एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा, कि वो कागज़ भी जो था उसकी वजह से नम हो गया, यानी गीला हो गया। बिशर बदर का एक शेर था कि देखा नहीं अच्छा बुरा, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। और ये शेर इस हवाले से थे कि ऐसा मजमून है उसमें भी आंसू का कि जिस पर हमारी आंख ने मोती बखेरे रात भर, भेजा वही कागज़ उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। तो इस तरह का जो है रोने की कैफियत जो है इस शेर में बयान हुई है। मक्ता है जी गज़ल का कि सुबह पीरी शाम होने आई मीर, सुबह पीरी शाम होने आई मीर, तो न चेता यहाँ बहुत दिन कम रखा। सुबह पीरी कि पीरी की जो सुबह थी, बुढ़ापे की जो सुबह थी, वो अब शाम होने वाली है, यानी हम इस दुनिया से कोच होने वाली हैं, हमारी ज़िंदगी तमाम होने वाली है और हमने अपनी ज़िंदगी बसर कर ली है, काट ली है। तो न चेता, तुझे याद नहीं है, चेता चेता, तुझे याद नहीं है, तुझे ध्यान नहीं है कि तू यहाँ बहुत कम रहा। तो न चेता यहाँ बहुत दिन कम रहा, कि तुझे याद नहीं है कि तू तो यहाँ पर बहुत कम रहा। और यूँ लगता है कि जाते हुए किसी ने बहुत तवील उम्र भी गुजार ली हो कि भाई हम तो यहाँ चंद दिन ही रहे, कि तुझे याद ही नहीं रहा है कि तू यहाँ पर कितने दिन रहा, ये भी कह सकते हैं। और जाते वक्त ये भी एहसास नहीं होता कि इंसान की उम्र कितनी हुई है। तो ये एक सरसरी सी मैंने तशरीह हम कह सकते हैं तर्जमा करने की कोशिश की है। इसमें अगर आपके डाउट क्लियर होते हैं तो ठीक है, और अगर कुछ दिक्कत रहती है तो उस पर मज़ीद बात हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, आपको मैं एक थोड़ी सी असाइनमेंट देता हूँ कि इस गज़ल के कवाफ़ी माने के साथ और रदीफ़ क्या इस्तेमाल हुई है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।